नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी के विद्यार्थियों के लिए हिंदी गद्य के 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। आपका यह पहला प्रैक्टिस सेट हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, हिंदी कहानी के उद्भव और विकास और आपके सिलेबस में जो कहानियाँ लगी हुई हैं उन पर आधारित हैं। आइए बिना देर किए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप है, यानी हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप कौन है? यह है ब्रजभाषा गद्य, बी है राजस्थानी गद्य, सी है खड़ी बोली गद्य और डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी राजस्थानी गद्य। राजस्थानी गद्य दोस्तों हिंदी गद्य का सबसे प्राचीनतम रूप है। इसकी शुरुआत 10वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन आदिकालीन हिंदी गद्य है, यानी जो नीचे पुस्तक दिए गए हैं इसमें से किसकी रचना आदिकाल में हुई है? कौन आदिकालीन हिंदी गद्य है? ए है कुवलय माला कथा, बी है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, सी है वर्ण रत्नाकर और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी ऊपर जो तीनों ग्रंथ हैं, कुवलय माला कथा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, तीनों जो है आदिकालीन हिंदी गद्य के रूप हैं। दोस्तों, आदिकाल में हिंदी गद्य की कुल 4 पुस्तकें मिलती हैं। एक है कुवलय माला कथा, जिसकी रचना उद्योतन सूरि के द्वारा किया गया था। दूसरा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जिसकी रचना दामोदर शर्मा के द्वारा किया गया था। तीसरा है वर्ण रत्नाकर, जिसकी रचना ज्योतिरीश्वर ठाकुर के द्वारा की गई थी। और चौथा जो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है उसका नाम है राउल बेल, और राउल बेल की रचना रोड़ा कवि के द्वारा किया गया था। राउल बेल की रचना रोड़ा कवि के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? ए है राम प्रसाद निरंजनी, बी है लल्लू लाल, सी है सदल मिश्र और डी है सदा सुखलाल। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा दोस्तों 1741 में भाषा योग वशिष्ठ की रचना की गई थी। और रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि भाषा योग वशिष्ठ हिंदी गद्य की पहली यानी खड़ी बोली हिंदी गद्य की पहली प्रौढ़ रचना है। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ ग्रंथ का नाम है और दूसरे तरफ उस ग्रंथ के लेखक का नाम है, यानी एक तरफ रचना का नाम है और दूसरे तरफ रचनाकार का नाम है। पहला ऑप्शन है प्रेम सागर, लल्लू लाल के द्वारा लिखा गया तो ये सुमेलित है। दूसरा है नाचिकेतोपाख्यान, सदल मिश्र के द्वारा लिखा गया है, यह भी सुमेलित है। तीसरा है रानी केतकी की कहानी, जो ईसा अल्लाह खां के द्वारा लिखा गया है, यह भी सुमेलित है। और आपके प्रश्न में पूछा है क्या सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन बचा सुख सागर, जो राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो यह सुमेलित नहीं है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सुख सागर जो है सदा सुखलाल के द्वारा लिखा गया है, राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ए है 1800, बी है 1801, सी है 1802 और डी है 1803। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी 1800। 1800 ईस्वी में दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। छठा प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है? आपको बताना है कौन सा ऐसा लेखक है जिसका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है। ए है लल्लू लाल, बी है सदल मिश्र, सी है ईसा अल्लाह खां और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ईसा अल्लाह खां। ईसा अल्लाह खां का संबंध दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है। लल्लू लाल और सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक थे। जिस समय फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी उस समय दोस्तों 4 महानुभाव हिंदी साहित्य में उभर कर सामने आए थे। एक लल्लू लाल, दूसरा सदल मिश्र, तीसरा ईसा अल्लाह खां और चौथे का नाम है सदा सुखलाल। सदा सुखलाल, इसमें से लल्लू लाल और सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे और ईसा अल्लाह खां और सदा सुखलाल फोर्ट विलियम कॉलेज से कोई संबंध नहीं था इनका, फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, शकुंतला किसकी रचना है?
शकुंतला किसकी रचना है? ए है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी है राजा लक्ष्मण सिंह, सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी है प्रताप नारायण मिश्र। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा लक्ष्मण सिंह। यानी शकुंतला जो रचना है वह राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा 1862 में की गई थी। एक तरीके से दोस्तों शकुंतला जो है अनुवाद की गई रचना है, मूल रचना लक्ष्मण सिंह की नहीं है। लक्ष्मण सिंह ने कालिदास की रचनाओं का अनुवाद किया है, तो शकुंतला का अनुवाद इन्होंने 1862 ईस्वी में किया है। 1862 ईस्वी में शकुंतला का अनुवाद इन्होंने किया है। इसके अलावा इन्होंने रघुवंश का अनुवाद 1872 में किया है और मेघदूत का अनुवाद 1882 में इन्होंने किया है, 1882 में। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, हमारी दृष्टि में हिंदी और उर्दू दोनों बोलियां न्यारी न्यारी हैं, यह कथन किसका है? यानी कौन यह कहता है कि हमारी दृष्टि में हिंदी और उर्दू दोनों बोलियां न्यारी न्यारी हैं, यानी अलग अलग हैं? ए है राजा लक्ष्मण सिंह, बी है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सी है प्रेमचंद और डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह का कथन है कि हमारी दृष्टि में हिंदी और उर्दू दोनों बोलियां न्यारी न्यारी हैं। जिस समय दोस्तों राजा लक्ष्मण सिंह विद्यमान थे, उसी समय राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भी विद्यमान थे और इन दोनों विद्वानों का दृष्टिकोण अलग अलग था। राजा लक्ष्मण सिंह का मानना है कि हिंदी जो है संस्कृत निष्ठ होनी चाहिए, उसमें संस्कृत भाषा की प्रधानता होनी चाहिए, जबकि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का मानना था कि हिंदी में संस्कृत निष्ठता नहीं होनी चाहिए, बल्कि अरबी फारसी मिश्रित शब्दों का प्रयोग ज्यादा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, शुक्ल जी ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसे माना है? ए है प्रेम सागर को, बी है चंद छंद वर्णन की महिमा को, सी है भाषा योग वशिष्ठ को और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा को रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की पहली रचना माना है और यह अकबर के समय में गंग कवि के द्वारा लिखा गया है। गंग कवि के द्वारा अकबर के समय में यह लिखा गया है। भाषा युग वशिष्ठ को इन्होंने खड़ी बोली हिंदी गद्य की प्रथम प्रौढ़ रचना माना है। प्रथम प्रौढ़ रचना माना है। प्रथम रचना क्या है? चंद छंद वर्णन की महिमा, और प्रथम प्रौढ़ रचना जो है वो है भाषा योग वशिष्ठ। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, किस रचनाकार की भाषा में पंडिताओंपन एवं पूर्वी शब्दों का प्रयोग है? किस रचनाकार की भाषा में पंडिताओंपन एवं पूर्वी शब्दों का प्रयोग है? यह है लल्लू लाल, बी है सदल मिश्र, सी है सदा सुखलाल और डी है ईसा अल्लाह खान। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सदल मिश्र। सदल मिश्र की भाषा में पंडिताओंपन है और पूर्वी शब्दों का प्रयोग इनके द्वारा किया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो लल्लू लाल की भाषा है वो कृष्णोपासक व्यासों से ब्रजरंजित खड़ी बोली है, यानी इनकी जो भाषा है वो कृष्णोपासक यानी कृष्ण भक्त के द्वारा जो है ब्रजरंजित खड़ी बोली है एक तरीके से। और ईसा अल्लाह खां की भाषा को शुक्ल जी ने चटकीली, मटकीली और मुहावरेदार भाषा कहा है। तो इन सभी के भाषाओं को याद रखना है। सदल मिश्र की जो भाषा है वो पंडिताओंपन लिए पूर्वी शब्दों का प्रयोग किया गया है। लल्लू लाल की जो भाषा है वो कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रजरंजित खड़ी बोली है और ईसा अल्लाह खां की जो भाषा है वो चटकीली, मटकीली और मुहावरेदार है। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन हिंदी की पहली कहानी है? हिंदी की पहली कहानी इनमें से कौन है? यह है इंदुमती, बी है 11 वर्ष का समय, सी है दुलाई वाली और डी है मन की चंचलता। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी इंदुमती। इंदुमती जो है हिंदी की पहली कहानी है और ये 1900 ईस्वी में किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखा गया था और सरस्वती पत्रिका में यह प्रकाशित हुआ था। यानी इंदुमती कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 1900 ईस्वी में किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा यह लिखा गया था। 11 वर्ष का समय दोस्तों 1903 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया था। दुलाई वाली जो कहानी है यह बंग महिला के द्वारा 1907 ईस्वी में लिखा गया था। बंग महिला को हिंदी की पहली कहानी लेखिका माना जाता है, यानी उनके पहले कोई महिला कहानी नहीं लिखी थी, तो बंग महिला जो है हिंदी की पहली कहानी लेखिका है। मन की चंचलता माधव प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई कहानी है। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है?
उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए है 1914, बी है 1915, सी है 1916 और डी है 1920। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1915। उसने कहा था कहानी 1915 में लिखा गया था और यह फ्लैशबैक यानी पूर्व दीप्ति पर आधारित हिंदी की पहली कहानी है जो द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया था और इसके लेखक का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा 1915 में उसने कहा था कहानी लिखा गया था। 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रेमचंद की कहानी है? इसमें से प्रेमचंद की कहानी कौन सी है आपको बताना है। ए है पंच परमेश्वर, बी है पूस की रात, सी है कफन और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी पंच परमेश्वर, पूस की रात और कफन तीनों जो है प्रेमचंद की कहानी है। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में सुमेलित नहीं है। एक तरफ जो है कहानी का नाम है और दूसरी तरफ कहानीकार का नाम है जिनके द्वारा कहानी लिखा गया है। ऑप्शन ए है वापसी, उषा प्रियंवदा के द्वारा लिखा गया है तो सुमेलित है यह। दूसरा है पाजेब जो जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया है, यह भी सुमेलित है। सी ऑप्शन है रोज जो अज्ञे के द्वारा लिखा गया है, यह भी सुमेलित है। यानी ऊपर के तीनों ऑप्शन सुमेलित हैं। आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्दा कहानी जो है वह यशपाल के द्वारा लिखा गया है, ज्ञान रंजन के द्वारा नहीं लिखा गया है। ज्ञान रंजन के द्वारा लिखित कहानी दोस्तों पिता है, पिता ज्ञान रंजन के द्वारा लिखा गया है, तिरिश लिखा गया है, फेंस के इधर उधर लिखा गया है। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं? यानी मनोविश्लेषणवादी धारा के कहानीकार इनमें से कौन है? ये है इलाचंद्र जोशी, ये है अज्ञे, ये है जैनेन्द्र कुमार, ये है उपर्युक्त सभी। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी इलाचंद्र जोशी, अज्ञे और जैनेन्द्र कुमार तीनों जो है मनोविश्लेषणवादी धारा के कहानीकार हैं। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन इसमें से सुमेलित नहीं है। एक तरफ पात्रों का नाम है, दूसरी तरफ कहानी का नाम है। ये है लहना सिंह, उसने कहा था सुमेलित है क्योंकि लहना सिंह जो है उसने कहा था कहानी का पात्र है। आशुतोष जो है पाजेब कहानी का पात्र है तो यह भी सुमेलित है। गजाधर बाबू वापसी कहानी के पात्र हैं तो यह भी सुमेलित है। लेकिन मालती जो है पूस की रात की पात्र न होकर के रोज कहानी की पात्र है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। मालती रोज कहानी की पात्र है, पूस की रात्र की पात्र नहीं है। पूस की रात्र का पात्र का नाम है हल्कू। हल्कू हल्कू जो है किसान रहता है और पूस की रात का पात्र है। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में जयशंकर प्रसाद की कहानी है। इसमें से जयशंकर प्रसाद की कहानी कौन है आपको बताना है। यह मधुआ, बी है आकाशदीप, सी है पुरस्कार और डी है उपर्युक्त सभी। ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। मधुआ, आकाशदीप और पुरस्कार तीनों जयशंकर प्रसाद की कहानी है। जयशंकर प्रसाद ने दोस्तों कुल 70 कहानियों की रचना की है और ग्राम इनकी पहली कहानी है। ग्राम जो है इनकी पहली कहानी है। आगे बढ़ते हैं। नई कहानी के प्रवर्तक हैं। नई कहानी के प्रवर्तक कौन है आपको बताना है। ए है मोहन राकेश, बी है राजेंद्र यादव, सी है कमलेश्वर और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। यानी नई कहानी के प्रवर्तक ये तीनों लेखक हैं, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। इनके द्वारा 1956 में नई कहानी का प्रवर्तन किया गया था और 1956 से ही नई कहानी की शुरुआत मानी जाती है। नई कहानी शब्द का दोस्तों प्रयोग दुष्यंत कुमार के द्वारा किया गया था। यानी नई कहानी के प्रवर्तक ये तीनों लोग तो हैं, पर नई कहानी जो शब्द है उसका प्रयोग दुष्यंत कुमार ने सबसे पहले किया था। आगे बढ़ते हैं। नई कहानी विशेषांक किसके संपादन में निकला था। नई कहानी विशेषांक एक पत्रिका आई थी। आपसे पूछा गया कि यह किसके संपादन में निकला था। यह है भैरव प्रसाद गुप्त, बी है राजेंद्र यादव, सी है दुष्यंत कुमार और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी भैरव प्रसाद गुप्त। भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में 1956 में
नई कहानी विशेषांक निकला था और यहीं से नई कहानी की शुरुआत मानी जाती है। 20वां प्रश्न है, हिंदी की पहली नई कहानी है। आपको बताना है इसमें से हिंदी की पहली नई कहानी कौन सी है। ए है परिंदे, बी है जहां लक्ष्मी कैद हैं, सी है पर्दा और डी है मकरील। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी परिंदे। परिंदे दोस्तों निर्मल वर्मा के द्वारा 1960 में लिखी गई कहानी है और यह हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव की कहानी है, पर्दा यशपाल की कहानी है और मकरील भी यशपाल के द्वारा लिखी गई कहानी है। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन नई कहानी का कहानीकार है। नई कहानी का कहानीकार कौन है आपको बताना है। ए है निर्मल वर्मा, बी है उषा प्रियंवदा और सी है मन्नू भंडारी। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी, यानी निर्मल वर्मा, उषा प्रियंवदा और मन्नू भंडारी तीनों जो है नई कहानी की कहानीकार हैं। निर्मल वर्मा के द्वारा परिंदे नामक कहानी लिखी गई है, उषा प्रियंवदा ने वापसी नामक कहानी लिखा है और मन्नू भंडारी ने यही सच है और मैं हार गई जैसे कहानियों की रचना की है। 22 नंबर प्रश्न है, खड़ीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। आपको बताना है इसमें से कौन सी कहानी खड़ीश्वर नाथ रेणु की है। ए है रसप्रिया, बी है तीसरी कसम और सी है पंचलाइट और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी, यानी रसप्रिया, तीसरी कसम और पंचलाइट तीनों जो है खड़ीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। खड़ीश्वर नाथ रेणु दोस्तों 1921 में बिहार के पूर्णिया जिले में पैदा हुए थे। 1921 में बिहार के पूर्णिया जिले में पैदा हुए थे और 1954 में इन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम है मैला आंचल। मैला आंचल यह एक आंचलिक उपन्यास माना जाता है जो बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ कहानी आंदोलन का नाम है और दूसरे तरफ किसके द्वारा वह आंदोलन चलाया गया था उसका नाम है। आपको बताना है इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। और कहानी गंगा प्रसाद बिमल के द्वारा चलाया गया था तो यह सुमेलित है। सक्रिय कहानी जो है राकेश वत्स के द्वारा चलाया गया था, यह भी सुमेलित है। समानांतर कहानी कमलेश्वर के द्वारा चलाया गया था, यह भी सुमेलित है। और आपसे पूछा गया कि क्या सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सचेतन कहानी महीप सिंह के द्वारा शुरू किया गया था, अमृत राय के द्वारा यह शुरू नहीं किया गया था। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और कहानी दोस्तों गंगा प्रसाद बिमल के द्वारा 1960 में शुरू किया गया था और सक्रिय कहानी राकेश वत्स के द्वारा 1979 में शुरू किया गया था और समानांतर कहानी कमलेश्वर के द्वारा 1972 में शुरू किया गया था और सचेतन कहानी महीप सिंह के द्वारा 1964 में शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, चोर से ज्यादा फिक्र आबरू की, यह कथन किस कहानी का है। चोर से ज्यादा फिक्र थी आबरू की, यह कथन किस कहानी का है। यानी ये जो कथन है किस कहानी से लिया गया है। यह संवदिया कहानी, बी है पर्दा, सी है तीसरी कसम और डी है पंच परमेश्वर। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पर्दा। पर्दा कहानी का एक कथन है। पर्दा जो है दोस्तों यशपाल की कहानी है। यशपाल की कहानी है जो इसमें नायक होता है पीर मोहम्मद। नायक जो होते हैं पीर मोहम्मद वो कर्ज लिए हुए होते हैं और उनके दरवाजे पर केवल पर्दा टंगा होता है जो चोर के लिए नहीं इज्जत बचाने के लिए टांगा गया है। तो वहीं से यह कोटेशन लिया गया है कि चोर से ज्यादा फिक्र आबरू की थी और यह कोटेशन जो है पर्दा कहानी से लिया गया है। अगला ऑप्शन है प्रश्न है कि चौधरी पीर बख्श किस कहानी के पात्र हैं। चौधरी पीर बख्श किस कहानी के पात्र हैं। यह रोज, बी है पर्दा, सी है पाजेब और डी है तीसरी कसम। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पर्दा। चौधरी पीर बख्श जो है पर्दा कहानी के पात्र हैं। इसके अलावा रोज में दोस्तों मालती और माहेश्वर नामक पात्र हैं, पाजेब में आशुतोष नामक पात्र है, तीसरी कसम में हीरामन और हीराबाई नामक प्रमुख पात्र हैं। 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सुमेलित
नहीं है। एक तरफ पात्र का नाम है और दूसरी तरफ कहानी का नाम है। अलगू चौधरी पंच परमेश्वर के पात्र हैं। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दोनों पंच परमेश्वर के पात्र हैं, तो यह सुमेलित है। हीरामन जो है तीसरी कसम की पात्र है, तो यह भी सुमेलित है। हल्कू जो है पूस के रात के पात्र है, तो यह भी सुमेलित हैं। माहेश्वर जो है पिता कहानी के पात्र नहीं है, यह सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। माहेश्वर जो है रोज कहानी के पात्र हैं, पिता कहानी के पात्र नहीं है। 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? कौन सी कहानी इसमें से बाल मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? यह है पंच परमेश्वर, बी है पाजेब, सी है पिता और डी है कफन। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पाजेब। पाजेब कहानी बाल मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है और यह जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। जैनेन्द्र कुमार के द्वारा पाजेब कहानी लिखा गया है। 28 नंबर प्रश्न है, मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। यह कथन किस कहानी की है? एक बार फिर से पढ़ देते हैं। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। यह कथन किस कहानी की है? यह रोज कहानी, सी है पाजेब कहानी, सी है पर्दा और डी है पंच परमेश्वर। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी रोज। यह कथन जो है रोज कहानी की है। रोज कहानी दोस्तों अज्ञे के द्वारा लिखा गया है और इसको गैंग्रीन के नाम से भी जाना जाता है। 29 नंबर प्रश्न है, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मोदियाइन की बात कड़वी लगती है। यह किस कहानी का अंश है? यह पर्दा, बी है रोज, सी है संवदिया और डी है पूस की रात। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी संवदिया। यह जो कथन दिया गया है वह संवदिया कहानी से दिया गया है और संवदिया दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई कहानी है। 30वां और अंतिम प्रश्न है, पिता कहानी के लेखक कौन हैं? पिता नामक कहानी के लेखक कौन हैं? यह है ज्ञान रंजन, बी है अज्ञे, सी है जैनेन्द्र कुमार और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी ज्ञान रंजन। पिता कहानी के लेखक का नाम है ज्ञान रंजन और इनके द्वारा तिरिच और फेंस के इधर उधर जैसे कहानियों की भी रचना की गई है। अज्ञे ने रोज कहानी की रचना की है और इनके द्वारा लिखित कहानी शरणार्थी भी है जो अति प्रसिद्ध रही है। और अज्ञे की पहली जो कहानी संग्रह है वो है विपथगा। जैनेन्द्र कुमार की पहली कहानी दोस्तों खेल है और पाजेब नामक इन्होंने कहानी लिखी हुई है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।